आज अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी तैयारी को बहुत जोर शोर से अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज की क्लास नंबर 22 है और सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीवाईक्यू पे आधारित है, पिछले जो परीक्षाएं हुए हैं उस परीक्षाओं से निकाले गए जो 40 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सीजी पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया, इन सारे से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब ये बता दो कि महत्वपूर्ण क्यों होने वाली है। तो महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है कि 40 की 40 क्वेश्चन जो आज हम देखने वाले हैं, सारे क्वेश्चन बता दूंगा मैं कौन सी क्वेश्चन कब पूछी गई है, ताकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलते हैं आगे और आप सभी को जल्दी बोलाऊंगी, जो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस मिलेगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैथ की और रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलने लगी है और चल रही है। तो इस चीजों को लेकर अब सारी क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। 1K सब्सक्राइबर पूरा करेंगे तो बाकी जो क्लासेस है जीके जीएस और जो भी आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है वो आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे या जो मेरे दोस्त पेड कोर्स नहीं बाय कर सकते हैं, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ जुड़े रहने के लिए तैयार है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरिया वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए अब ये इतिहास से क्वेश्चन है, हिस्ट्री से। कमल राज्य, रतनदेव प्रथम, कलिंगराजन और पृथ्वीदेव प्रथम। तो ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के कलचुरियों का वास्तविक संस्थापक जो थे वो कलिंगराज थे। कलिंगराज ऑप्शन नंबर ए सी। अगला कह रहा है कि कलिंगराज का उत्तराधिकारी कौन था। जो कलिंगराज थे उनका उत्तराधिकारी कौन था, यशराज, कमलराज या दीपराज। तो इसका जो उत्तराधिकारी था बेटा ये कलिंगराज का, ये कमलराज था। इसका उत्तराधिकारी कौन था, कमलराज था। अगला देखेंगे मेरे दोस्त कि रतनपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी। रतनपुर नामक जो नगर है उसकी स्थापना किसने की थी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और दिमाग लगा तुरंत पकड़िए क्या हो सकता है। क्या कोकल देव हो सकते हैं, कमलराज हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है रतनदेव द्वितीय और रतनदेव प्रथम। अब आप थोड़ा सा गौर करोगे कि रतनदेव रतनपुर, तो ये तो हो नहीं सकता। अब रतनदेव द्वितीय रतनदेव प्रथम, तो जो रतनपुर नागर का स्थापना किए थे वो रतनदेव प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर किसने बनवाया था। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में माया मंदिर किसने बनवाया था। कमलराज ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने, रतनदेव प्रथम ने या रतनदेव द्वितीय ने। तो मैं आपको बता दूं कि रतनपुर, जो छत्तीसगढ़ के रतनपुर में जो माया मंदिर था उसको बनवाया था मेरे दोस्त रतनदेव प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था, रतनदेव प्रथम ने बनवाया था। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास करते समय आप क्वेश्चन को खुद करें, पेन पेंसिल लेके बैठे या तो कमेंट में बताएं, तब जगह पता चलेगा कि आप अपनी क्लास को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ आप देखेंगे, देखने से नहीं होने वाला मेरे दोस्त, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस एक ऐसी हथियार है जो आपके सक्सेस तक लेके जाएगी। किसने सकल को सालिधि पति के उपाधि धारण की थी। किसने की थी, कमलराज ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने, रतनदेव प्रथम ने, रतनदेव द्वितीय ने। तो देखिए ये जो उपाधि धारण की थी ये किए थे मेरे दोस्त पृथ्वीदेव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी था। अगला कह रहा है अपने सिक्कों पर किसने गज शार्दुल अंकित करवाया था। ये देखिए सीजीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। अब आप देखिए कि आपके लिए मैं कितना अच्छे से क्वेश्चन लेके आया हूं जो पीसीएस का लेवल के, ताकि आप ऐसी तैयारी करो एकदम फाड़ करके कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा आप आराम से आंसर दे सकते हैं। कमलराज, जाजले देव प्रथम, रतनदेव द्वितीय, जाजले देव द्वितीय ने। तो कह रहा है कि गज शार्दुल का किसने करवाया था अपने सिक्कों के ऊपर, तो वो करवाए थे मेरे दोस्त जजले देव प्रथम ने करवाया था। नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित करने वाला कलचुरिया शासक कौन था। नागवंशी शासक
सोमेश्वर देव को पराजित करने वाला कलचुरी शासक कौन था? बहादुर शाह ने, लक्ष्मण शाह, पृथ्वीदेव द्वितीय, जजल्यदेव प्रथम। तो नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित करने वाला जो कलचुरी शासक था वो था मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण शाह। अगला क्या रहा है? नहीं, मिस्टेक, डी होगा, डी, सातवां का डी होगा। अगला प्रश्न क्या रहा है कि जजल्यदेव प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? जजल्यदेव प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? पृथ्वीदेव द्वितीय, ये भी CGP से 2014 का क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना। पृथ्वीदेव प्रथम, रतनदेव प्रथम या रतनदेव द्वितीय। तो ये जो जजल्यदेव के बने थे, ये बने थे मेरे दोस्त रतनदेव द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। रतनदेव द्वितीय का अब देखो ये कह रहा है कि रतनदेव जो द्वितीय थे, दूसरे थे, उनका अधिकारी कौन, उत्तराधिकारी कौन था, उनके बाद कौन था? जजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, जजल्यदेव द्वितीय या कमल राज। तो अगर मैं आपको बता दूं कि रतनदेव द्वितीय जो उत्तराधिकारी बने थे वो बने थे पृथ्वीदेव द्वितीय, मतलब पृथ्वीदेव दूसरे ने इनका उत्तराधिकारी लिया था। अगला क्वेश्चन, राजिम अभिलेख संबंधित है। राजिम जो अभिलेख है किससे संबंधित है? पृथ्वीदेव द्वितीय से या पृथ्वीदेव के प्रथम से या रतनदेव द्वितीय से या रतनदेव तृतीय से? तो मैं बता दूं राजिम का जो अभिलेख है मेरे दोस्त वो पृथ्वीदेव द्वितीय से संबंधित है, पृथ्वीदेव द्वितीय से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या रहा है, निम्न में से किस शासक ने छत्तीसगढ़ के रतनपुर में लखनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? देखिए मंदिर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो माया मंदिर हो गया या ये मंदिर हो गया या और भी छत्तीसगढ़ में बहुत से मंदिर होता, उसके बारे में आएगा मेरे दोस्त। तो कह रहा है निम्न में से इनमें से किस शासक ने छत्तीसगढ़ के रतनपुर में लखनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? रतनदेव द्वितीय ने, प्रतापमल ने, कल्याण शाह ने या लक्ष्मण शाह ने? तो इसमें से जो करवाए थे मेरे दोस्त रतनपुर में जो कराया था लखनी देवी मंदिर का, रतन देव दूसरे ने कराए थे। अगला मेरे दोस्त बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सुशील सा है, आप आराम से करिए, प्यार से मोहब्बत से एक एक क्वेश्चन करते रहिए। बिल्कुल जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन करा है, किस कलचुरिया शासक के शासन काल में पश्चिमकार तांबे के सिक्के चलाए गए थे? जो पश्चिमकार जो तांबे के सिक्के थे वो चलाए गए थे। प्रतापमल में, रघुनाथ सिंह, कल्याण शाह या रतनदेव द्वितीय? तो मैं बता कलचुरिया शासक के शासन काल में तो जो कलचुरिये थे तो इनमें से जो चलाए गए थे वो चलाए गए थे प्रतापमल। अगला देखिएगा प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किस शासक के बाद लगभग 250 वर्षों तक के शासन की जानकारी नहीं मिलती है? मैंने कहा छत्तीसगढ़ के कौन से शासक का लगभग 250 वर्षों तक शासन की जानकारी नहीं मिलती है? वो बहादुर शाह जी हो गए या प्रतापमल हो गए या ऑप्शन नंबर सी होगा रतनदेव, ऑप्शन नंबर डी हो गया कल्याण शाह। तो जो प्रतापमल थे, प्रतापमल इसका राइट आंसर है, क्योंकि इनकी 250 वर्षों तक की जानकारी नहीं मिल पाती है, तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ के किस शासक के द्वारा कोसगई मंदिर व चतुरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था? कि कोसई मंदिर और चतुरगढ़ जो किले था उसका निर्माण करवाया गया था। कल्याण शाह, पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी हो गया बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीदेव प्रथम, डी हो गया प्रतापमल। अब देख के उड़ा दीजिए आप लोग, बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये पूछा है कि कोसगई मंदिर और चतुरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो मंदिर और किले के जो निर्माण कराए थे बेटा वो करवाए थे बहादुर शाह जी ने करवाए थे। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शासक अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक कार्यरत रहा? मतलब इनमें से कौन सा शासक है जो अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक कार्यरत रहा? बहादुर शाह ने, प्रतापमल ने, कल्याण शाह ने
रतन देव द्वितीय ने। तो जो अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक जो शासक कार्यरत रहे थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मेरे बेटे कल्याण साय थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा है, छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन लेगा छत्तीसगढ़ इतिहास का। कलचुरिया वंश का वह कौन सा शासक है जिसने छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांट दिया था? क्या कलचुरिया वंश का कौन सा शासक था जिसने जो छत्तीसगढ़ था उसको 36 गढ़ों मतलब 36 अलग अलग प्रांतों में उन्होंने बांट दिया था? लक्ष्मण साय, रघुनाथ सिंह, महेंद्र साय या कल्याण साय? तो ये जो कल्याण साय थे इन्होंने क्या किया था? छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांट दिया था। और ये भी किससे थे? कलचुरिया शासक से रिलेटेड थे। छत्तीसगढ़ में किस शासक ने लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत की थी? छत्तीसगढ़ में किस शासक ने लेखा जोखा बजट प्रणाली शुरुआत की थी? रघुनाथ सिंह, लक्ष्मण साय, मोहन सिंह, कल्याण साय। तो लक्ष्मण साय जी जो थे उन्होंने लेखा जोखा बजट प्रणाली को शुरुआत किया था छत्तीसगढ़ में सबसे पहले। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रतनपुर में कलचुरिय वंश का मराठों के अधीन अंतिम शासक कौन था? जो मराठों का अधीन जो था वो अंतिम शासक कौन था? मोहन सिंह, रघुनाथ सिंह, सूबेदार सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर था मोहन सिंह थे। इसका कौन थे बेटा? मोहन सिंह थे। अगला प्रश्न देखेंगे, सीजीपी से 2014 में सारे क्वेश्चन पूछे गए। रायपुर के कलचुरिय संस्थापक कौन थे? रायपुर के कलचुरिय लोरी शाखा का संस्थापक था, मतलब ये संस्थापक था केशव देव, अमर सिंह, तखत सिंह या शंकर साय। तो जो केशव देव थे इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त केशव देव थे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, कलचुरिया वंश की कुल देवी कौन थी? कुल देवी कौन थी? सरस्वती, ठीक है, गज लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी या इनमें से कोई नहीं? तो कलचुरिया वंश की कुल जो देवी थी वो थी गज लक्ष्मी। कौन थी? गज लक्ष्मी थी। ऑप्शन नंबर बी था। अगला देखेंगे, कलचुरिया वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? सीजीपीसी में पूछा गया, असिस्टेंट डायरेक्टर सर्कुलर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अमर सिंह थे, उमेद सिंह, सूरत सिंह या कुशल सिंह? तो देखिए ये कह रायपुर शाखा का अंतिम जो शासक थे वो थे अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह थे। अगला पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में कलचुरिया कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन के लिए किसका गठन किया गया था? किसका? पंच परमेश्वर संस्था का, पंचशील संस्था का, पंचकुल संस्था का या पंच रत्न संस्था का? तो उस समय जो जिक्र किया गया था वो पंचकुल संस्था का गठन किया गया था। किसको किया था? पंचकुल संस्था। ऑप्शन नंबर सी था। कलचुरिया शासक की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत महाअध्यक्ष किसे कहा जाता था? ये देखिए क्वेश्चन, ठीक है, संचार विभाग का प्रमुख, सचिवालय प्रमुख, धार्मिक विभाग का प्रमुख या इनमें से सभी को? तो इसमें उस समय जो सचिवालय के प्रमुख होते थे उनको बुलाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। महासंधि विग्रह अधिकारी कौन होता है? कौन? विदेश विभाग का प्रमुख, राजस्व विभाग का प्रमुख, न्याय विभाग का प्रमुख या धर्म विभाग का प्रमुख? तो ये उस समय जो होता था विदेश विभाग के प्रमुख को बुलाता था महासंधि विग्रह का अधिकारी। किसको होता? विदेश विभाग का प्रमुख होते थे। अगला कह रहा है, महाकोटपाल कौन होता है? राजस्व मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री, दुर्ग या किले की रक्षा करने वाले या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए महाकोटपाल वो होता था जो कि दुर्ग या किले की रक्षा करने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे बेटा, बहुत प्यारा सा, छत्तीसगढ़ में कलचुरिया शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ये भी क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपने पहला सीरीज देखा होगा जब छत्तीसगढ़ का जो स्टार्ट किया था उस समय सारे के सारे क्वेश्चन, इसमें अधिकांश क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो अब आप जल्दी से बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कि कौन सा है। तथा बाकी लोग जो लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के कलचुरिया शासक किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव, शैव, जैन या बौद्ध? तो वो जो थे वो शैव धर्म के थे। ऑप्शन नंबर बी था। ऑप्शन नंबर क्या था? बी था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में फनी नाग वंश के किस राजा को नागों का राजा बताया जाता था? फनी नाग वंश के किस राजा को नागों का
राजा बताया जाता था। रामचंद्र को, अहिराज को, पृथ्वीदेव द्वितीय को या सिंह राज को। तो जो अहिराज थे उनको फनी नाग वंश के मतलब नागों का राजा बताया जाता था। छत्तीसगढ़ में भोरम देव मंदिर, जिस छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता था, किस शैली से निर्मित है? मतलब किस शैली से? बेसर शैली से, द्रविड़ शैली से या नागर शैली से या ये सभी से मिलकर बना हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो भरम देव की मंदिर जो बना था वो नागर शैली से मिलकर बना है। किससे बना है? नागर शैली से मिलकर बना है। छत्तीसगढ़ में छिदक नाग वंश की राजधानी कहाँ थी? छिदक नाग वंश की राजधानी स्वर्णपुर, श्रीपुर, चक्रकोट या मुरसिम। तो जो उस समय राजधानी थी वो थी बेटा ऑप्शन नंबर बी, चक्रकोट में थी। किसमें थी? चक्रकोट में थी। छत्तीसगढ़ के अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 30 है। एक से मैं कुछ चेक करती हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के किस राजा के शासनकाल में नर बलि की लिखित साक्ष्य प्राप्त हुई? तो उस समय में नर की बलि दी जाती, नर मतलब नर बलि दी। मधुक्रांत देव के, सोमेश्वर देव, हरिश्चंद्र देव या राजपाल देव। तो उस समय जो चलता था वो मधुराकांत देव के समय की बात है। छत्तीसगढ़ के छिदक नागों में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? छत्तीसगढ़ में छिदक नागों में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राजा कौन था? कन्हर देव, सोमेश्वर देव, नरसिंह या जय सिंह? उसमें जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे वो थे सोमेश्वर देव। काकतीय शासक अनम देव ने किस छिदक नाग वंशों के शासक को पराजित किया था? हरीश देव को, मधुकांत देव को, धारावर्ष को या नृपति भूषण को? तो उस समय जो इन्होंने किया था हरीश देव को किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में किसने दक्कनी नदी के संगम पर दंतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? दक्कनी मंदिर के संगम पर दंतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। किसने करवाया था जी? तो पुरुषोत्तम देव, अनम देव, भैरव देव, अजमेर सिंह। तो उस समय कराया गया था ये अनम देव ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी था। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का बस्तर में प्रारंभ किस शासक ने किया था? भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है बस्तर में, उसकी प्रारंभ किस शासक ने किया था? भैरव देव, जय सिंह, हमीर देव या पुरुषोत्तम देव? तो इन्होंने शुरुआत जो किया था सबसे पहले वो किए थे पुरुषोत्तम देव। काकतीय वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी बस्तर से जगदलपुर ट्रांसफर कर दी थी, हस्तांतरित कर दी थी? राजपाल देव, दलपत देव, अजमेर सिंह या पुरुषोत्तम सिंह? तो ये थे इसका राइट आंसर था दलपत देव जी। अगला कह रहे कि बस्तर में किस क्रांति का मसीहा, बस्तर में किसे क्रांति का मसीहा के नाम से जाना? बस्तर में किसे क्रांति के मसीहा के नाम से जाना जाता है? राजपाल देव, दलपत देव, अजमेर सिंह या दरिया देव? तो इसका देखिए अजमेर सिंह को बस्तर में क्रांति के मसीहा के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में किस संधि के परिणाम स्वरूप 6 अप्रैल 1778 को बस्तर नागपुर रियासत के अधीन आ गया था? मतलब कौन सी? बस्तर की संधि, बारसूर की संधि, कोटपार की संधि या गोलपट्टनम की संधि? किस संधि के तहत इसको जोड़ा गया था? तो ये कोटपार की संधि के तहत इसको जोड़ा गया था। अगला, किस शासक के शासन काल में बस्तर नागपुर की रियासत के अधीन था? और उसमें शासक वहां अब वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस समय वहां का शासक कौन था? दरिया देव, भोपाल देव, ठीक है, भैरव देव या महिपाल देव? तो उस समय उसका शासक जो थे वो कौन थे? दरिया देव था। इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शासक के समय परलकोट विद्रोह हुआ था? परलकोट जो विद्रोह किस शासक के समय हुआ था? ठीक है, परलकोट का विद्रोह जो हुआ था किसके समय हुआ था? दरिया देव, महिपाल देव, राजपाल देव, दलपत देव? तो ये होता महिपाल देव के समय पे
किसका हुआ था? पड़लकोट का विद्रोह हुआ था। छत्तीसगढ़ के किस काकतीय शासकों को अंग्रेज ने सेठ ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी थी? मतलब अंग्रेज ने सेठ ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी थी, मतलब उनको बताया गया ध्रुव प्रताप देव, भैरव देव, पवित्र चंद्र भंजदेव या दरियादेव। तो ये जो बताया गया था, ये बताया गया था ध्रुव प्रताप देव जी को इन्होंने बोला था, अंग्रेजों ने बोल दिया था, सेठ ऑफ जेरूसलम की उपाधि इन्होंने दिया था। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मैं 40 लिया था लेकिन क्वेश्चन ज्यादा है। बेटी पोनी प्रथा की शुरुआत के शासन काल में होगी? भैरवदेव के शासन काल में, ठीक है, या दरियादेव के शासन काल में, या रुद्र प्रताप देव के शासन काल में, या पवित्र चंद भंजवाड़े के शासन काल में? तो ये जो उस समय हुआ था, शुरुआत किया गया था, ये रुद्र प्रताप देव शासन काल में कराया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी देखिए 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में कल्चुरियस प्रशासन राजतंत्र रचनात्मक शासन था। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। गांव में प्रशासन का प्रमुख प्रधान हुआ करता था। प्रशासन का जो होता था प्रधान हुआ करता था। देखिए अगर बात गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था, अब बताइए कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला हमारा गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आज हमने देखा था, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड हमने टोटल कितने क्वेश्चन देखे बेटा? टोटल हमने 42 क्वेश्चन देखे, और इस 42 में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलरेडी सीजी पुलिस या कभी किसी ने एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए हम लेके आते रहेंगे जो आपकी एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत जरूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद।